हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में स्वागत है। आज हम लोग गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी का दिन फ्रेंड्स हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका फ्रेंड्स वो 1893 ईस्वी में गए थे। 1893 ईस्वी में गए थे और 1915 ईस्वी में वापस लौटे। इस तरह से वे दक्षिण अफ्रीका में कुल 22 वर्ष रहे थे फ्रेंड्स। ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे थे, तो इसका आंसर होगा 22 साल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 22 साल तक रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंड्स महात्मा गांधी पहले भारतीय बैरिस्टर थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए तथा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस लौटे थे फ्रेंड्स। इन्होंने अपना सफल सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया था। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, उसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकटिया पद्धति भी कहा जाता था। इस आंदोलन में चंपारण आंदोलन में गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेवी कृपलानी का साथ मिला था फ्रेंड्स। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था फ्रेंड्स, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। सन 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नटाल इंडियन। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। ये अखबार फ्रेंड्स 4 भाषा में उपलब्ध थी, गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, 4 भाषा में उपलब्ध थी। याद रखिएगा, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने प्रथम जन आंदोलन किया था, उसका नाम था असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया था। इस आंदोलन को उत्तर भारत में अभूतपूर्व सफलता मिली थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में चलाया गया था, 1920 से 22 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या था फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, जिसमें कि 22 पुलिस वाले की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को ही चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस के बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जिनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था फ्रेंड्स। पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था फ्रेंड्स, पुतलीबाई, तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी, और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म तिथि 2 अक्टूबर को ही हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स। ये कब मनाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। अगर पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया, इसका आंसर होगा चंपारण में 1917 ईस्वी में। चंपारण में 1917 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत में चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में किया था। और ऐसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया, तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी को। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड तथा रौलट एक्ट के विरोध में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जालियांवाला बाग कांड, रौलट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? किसके विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग कांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इससे दुखी होकर गांधी जी ने 1920 ईस्वी में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने यंग इंडिया व नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया? गांधी जी ने यंग इंडिया व नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी को। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 ईस्वी में हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1933 ईस्वी में हरिजन समाचार पत्र तथा यंग इंडिया व नवजीवन 1919 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, वो कौन सा अधिवेशन था फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव अधिवेशन। 1924 ईस्वी में एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन जो कि बेलगांव कर्नाटक में है, इसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था कर्नाटक में, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए थे? गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78 अनुयायी। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा पर आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त कर दिया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त कर दिया था? इसका सही आंसर होगा 7 अप्रैल 1934 को।
7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा इसकी वास्तविक तिथि। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था, इसको किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था? 1942 ईस्वी में। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिए थे। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इसलिए 30 जनवरी को हम लोग फ्रेंड्स शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय में किया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजघाट। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। वीरभूमि फ्रेंड्स राजीव गांधी का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का, और समता स्थल बाबू जगजीवन राम का। याद रखिएगा, गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। वीरभूमि समाधि स्थल है राजीव गांधी का। किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह का, और समता स्थल जगजीवन राम का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।